हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का जो समय है वह कब से कब तक है। तो ये भारतेंदु युग का समय 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं, प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाला श्रीनिवास दास। इनके नाटक कौन कौन से देखते हैं। लाला श्रीनिवास दास, इनका पहला नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी। मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये रणधीर प्रेम मोहिनी। ये ऐसे ही कई बार पूछा जा चुका है कि किसकी रचना है। तो लाला श्रीनिवास निवास दास की है। इसकी विधा क्या हो जाएगी, ये नाटक हो जाएगा। दूसरा है ये किस प्रकार का नाटक है, दुखांत नाटक है। तप्ता संवरण 1883 ईस्वी, ये पौराणिक नाटक है। उसके बाद में अगला है संयोगिता स्वयंवर 1886। इसमें क्या है, पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता का हरण किसमें होता है, संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता कौन थी, राजा जयचंद की पुत्री थी और पृथ्वीराज की पत्नी थी। ध्यान रखेंगे मित्रों। प्रहलाद चरित, ये यूजीसी नेट में कई बार यहाँ से क्रम से लगाने के लिए प्रश्न आ चुका है। ये पौराणिक नाटक है प्रहलाद चरित। तो मित्रों, ये नाटक हम लोग देख लिए किसके, लाला श्रीनिवास दास। इनका है ना। उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु, सब लोग जानते ही। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। तो इनके हम लोग नाटक देख लिए। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी, ये दुखांत नाटक है। तप्ता संवरण 1883 ईस्वी, ये पौराणिक नाटक है। संयोगिता स्वयंवर 1886, पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता का हरण इसमें होता है। प्रहलाद चरित 1888, ये पौराणिक नाटक है। आगे देखते हैं राधा कृष्ण दास। इनके कौन कौन से नाटक में तो देखते हैं। दुखनी बाला 1880, पहला नाटक दुखनी बाला 1880। दूसरा महारानी पद्मावती 1883, मेवाड़ कमलिनी इसका दूसरा नाम है। धर्मालाप तीसरा नाटक है 1885 ईस्वी है। चौथा हो जाएगा महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी 1898 ईस्वी। मित्रों, महाराणा प्रताप, ये यूजीसी नेट में ये भी पूछा जा चुका है कि महाराणा प्रताप किसका नाटक है। तो राधा कृष्ण दास का हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। ये क्लासेस यूपी टेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी जीडीसी, अन्य परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण क्लासेस हैं मित्रों। जिसमें हिंदी आती है उस सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं राधा चरण गोस्वामी। इनके कौन कौन से नाटक हैं मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण इनके भी नाटक हैं। बूढ़े मुँह मुहा से लोग देखे तमाशे, किसका नाटक, राधा चरण गोस्वामी। बूढ़े मुँह मुहा से लोग देखे तमाशे 1886 ईस्वी है। तन मन धन गोसाई जी के अर्पण 1886, इन दोनों का 1886 में तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है नाटक। सती चंद्रावली 1890, भंग तरंग 1892। आगे देखते हैं छठवां अमर सिंह राठौर 1895, श्री दामा 1904। ध्यान रखेंगे 6 नाटक हैं राधा चरण गोस्वामी के। उसके बाद में देखते हैं मित्रों प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के नाटक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इनके भी यूजीसी नेट में कई बार पूछे जा चुके हैं नाटक। प्रताप नारायण मिश्र, इनका पहला नाटक कौन सा है, गो संकट 1886 ईस्वी। दूसरा हठी हमीर 1886, इन दोनों का 1886 हो जाएगा।
तीसरा है कलि कौतुक रूपक 1886, कलि प्रभाव 1887, भारत दुर्दशा 1888 और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी है। छठवां है संगीत शाकुंतलम 1889, ज्वारी ख्वारी 1890। तो मित्रों ये 7 नाटक यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र के, इनको ध्यान रखेंगे। प्रताप नारायण मिश्र के मित्रों 2 पत्र हैं, एक है ब्राह्मण, एक है हिंदुस्तान, दोनों को ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है। बात भाव ये छोटे छोटे निबंध हैं इनके, ठीक है। बात निबंध इनका यूपी बोर्ड में कक्षा 9 के सिलेबस में लगा हुआ है प्रताप नारायण मिश्र का। आगे देखते हैं अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास के कौन कौन से नाटक हैं? ललिता 1884 ईस्वी, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक में तुम ध्यान रखना। ललिता 1884 ईस्वी। गो संकट 1886 ईस्वी। मित्रों गो संकट ये प्रताप नारायण मिश्र का भी है, ध्यान रखना। मन की उमंग 1886। भारत सौभाग्य ये पूछा जा चुका है कई बार, भारत सौभाग्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। ललिता ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे हमने वही रचनाओं को लिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य इन लोगों की रचनाएं हैं उनको नहीं देख रहे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन्हीं को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अगले हैं बाल कृष्ण भट्ट। इनका कौन कौन सा नाटक है देखते हैं। जैसा काम वैसा परिणाम 1877 ईस्वी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई रोशनी का विष 1884 ईस्वी। तीसरा है नल दमयंती स्वयंवर 1895 ईस्वी, बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों ध्यान रखना। नल दमयंती स्वयंवर किसका नाटक है? बाल कृष्ण भट्ट का है। बृहन्नला 1895 ईस्वी। पांचवा है आचार विडम्बन 1899। खेल का विकट खेल है ना, रेल का विकट खेल 1910, बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों ध्यान रखना। रेल का विकट खेल 1910 ईस्वी। सातवां है नाटक कालिराज की सभा 1910 ईस्वी। आठवां नाटक बाल विवाह, बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों। बाल विवाह किसका नाटक हो जाएगा? बाल कृष्ण भट्ट है ना। बाल विवाह है ना, तो बाल यहाँ पे इनके नाम में भी है और बाल यहाँ पे ध्यान रखेंगे है ना। बाल कृष्ण भट्ट का नाटक हो जाएगा बाल विवाह 1911 ईस्वी। वेणु संहार 1909 ईस्वी, ध्यान रखेंगे। आगे हैं हमारे देवकी नंदन खत्री। देख लेते हैं देवकी नंदन खत्री के कौन कौन से प्रमुख नाटक मित्रों। इनके उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला नाटक है इनका सीता हरण 1876 ईस्वी, इम्पोर्टेंट। रुक्मणी हरण 1876, इन दोनों को 1876 है। सीता हरण 1876 और रुक्मणी हरण है ना, ध्यान रखना मित्रों। सीता हरण और रुक्मणी हरण है ना, 1876 दोनों याद हो जाएंगे। 2 बार इनको कायदे से देख लेंगे, याद हो जाएंगे। रक्षाबंधन 1878, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। रक्षाबंधन किसका नाटक है? तो देवकी नंदन खत्री का। कंसवध 1879 ईस्वी। 1 से 3 1879 ईस्वी। स्त्री चरित्र 1879 ईस्वी। नंदोत्सव 1880 ईस्वी। गोवध निषेध 1881 ईस्वी, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। गोवध निषेध। लक्ष्मी सरस्वती मिलन 1881 ईस्वी। प्रचंड गोरक्षण 1881 ईस्वी। बाल विवाह किसका है? 1881 देवकी नंदन खत्री का। और बाल कृष्ण भट्ट का भी मित्रों बाल विवाह यहाँ पे हम लोग देखे थे, देखो ठीक है। और बाल विवाह 1881 देवकी नंदन खत्री का भी है। सॉरी देवकी नंदन यहाँ त्रिपाठी है, वो देवकी नंदन खत्री अलग है। देवकी नंदन हम लोग त्रिपाठी को देख रहे हैं। देवकी नंदन खत्री नहीं है, देवकी नंदन त्रिपाठी है। बाल विवाह 1881 ईस्वी। वैश्या विलाप 1881। बैल 6 टके को 1882 ईस्वी। भारत हरण 1899 ईस्वी। आगे हम दे लेते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका पूरा नाम क्या है मित्रों? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारत सौभाग्य 1899 ईस्वी। प्रयाग नारायण रामागमन
1894 ईस्वी, ध्यान रखना। प्रेम बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन बहुत महत्वपूर्ण है। वृद्ध विलाप 1904, वरांगना रहस्य अपूर्ण है। तो ये बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन के 4 नाटक ध्यान रखेंगे। भारत सौभाग्य, प्रकाशन वर्ष 1899। प्रयाग रामायण रामागमन, प्रयाग रामागमन 1994 ईस्वी, सॉरी ये 1904 है यहाँ पे, ठीक है, 1904 ईस्वी। तीसरा है वृद्ध विलाप 1904, वरांगना रहस्य अपूर्ण है। आगे देखते हैं कि सूरीलाल गोस्वामी प्रणयनी परिणय 1890, बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों, इनका नाटक ध्यान रखेंगे। प्रणयनी परिणय 1890, ये भी पूछा जा चुका है कई बार। मयंक मंजरी 1891 ईस्वी, चौपट चपेट, ठीक है। आगे देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु युग में हम लोग देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटकों को देख लेते हैं मित्रों। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाटकों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है मौलिक नाटक, दूसरा है अनुदित नाटक। मौलिक यानी जो मूल रूप से लिखे, अनुदित मतलब जो किन्हीं अन्य भाषाओं का इन्होंने अनुवाद किया। देख लेते हैं, यहाँ से लगभग हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा ही जाता है। कोई भी परीक्षा हो तो यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। मौलिक नाटक पहला, दूसरा है अनुदित, ध्यान रखेंगे। मौलिक नाटक कौन कौन है, पहले देख लेते हैं। वैदिकी हिंसा न भवति 1873 ईस्वी, मित्रों इनका क्रम भी ध्यान रखेंगे। वैदिकी हिंसा न भवति 1873 ईस्वी। दूसरा है प्रेम जोगिनी 1875। तीसरा है विषस विषमासुधम 1876, है ना, यानी जिसकी विष ही औषधि है, इसका मतलब होगा संस्कृत भाषा की। श्री चंद्रावली 1876, इन दोनों का 76 है। भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881 और अंधेर नगरी 1881, है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं, अच्छे हैं। सती प्रताप ये अपूर्ण है मित्रों। इस तरह से भी प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का अपूर्ण नाटक है, तो ध्यान रखेंगे सती प्रताप हो जाएगा। तो 8 मौलिक नाटक हो गए, ठीक है, और 9 अनुदित नाटक हैं, ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं अनुदित नाटक कौन कौन से हैं। पहला है रत्नावली 1868 ईस्वी। दूसरा है विद्या सुंदर 1868 ईस्वी, ध्यान रखेंगे दोनों 1868 ईस्वी है। तीसरा है पाखंड विडम्बन 1872, धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875। छठा है सत्य हरिचंद्र 1875, दोनों का 75 है। भारत जननी 1877, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880। तो ये मित्रों भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक थे, देख लिया हम लोगों ने। तो इनका प्रकाशन वर्ष ध्यान रखेंगे, कौन मौलिक है कौन अनुदित है, यहाँ से भी प्रश्न घुमा के पूछ लेता है, तो हमको ध्यान रखना सभी को। आशा करते हैं मित्रों ये क्लासेस आपको बहुत ही यूजफुल लग रही होंगी। यदि क्लासेस हमारी आपको पसंद आ रही हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में दोस्तों में शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।